नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, एंटासिड होते हैं। तो एंटासिड है वो भस्म होते हैं, सार होते हैं, बेस होते हैं। कौन से बहुलक प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? तो देखिए स्टार्च और सेलुलोज है, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बहुलक है। कौन सा कथन समस्थानिक के संबंध में सत्य है? समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, पहला ऑप्शन राइट है। समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, ये भी राइट है। प्रकृति में क्लोरीन के 2 समस्थानिक पाए जाते हैं, ये भी राइट है। तो उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। देखिए प्रकृति में क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, 17Cl35 और 17Cl37। हीलियम से संबंधित अन्य प्रश्न कौन कौन से बनते हैं? देखिए यह सबसे हल्की अक्रिय गैस है, हीलियम सबसे हल्की अक्रिय गैस है। वायुयानों के टायरों में इसको भरा जाता है। गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। गोताखोर सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग हो जाता है। देखिए संवेग P बराबर mv होता है, P बराबर m इंटू वी होता है। जब पिंड का वेग आधा करेंगे, पिंड का वेग आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका संवेग भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। पिंड का वेग आधा करने पर संवेग आधा हो जाएगा। अगर पिंड का द्रव्यमान आधा करेंगे तो भी संवेग आधा हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। ओरलोन बहुलक है, ओरलोन किसका बहुलक है? तो ये एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलक है। कई बार एसीटोनाइट्राइल भी नाम दे दिया जाता है कि ओरलोन है वो एसीटोनाइट्राइल या एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलक है। नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड को नौसादर के नाम से जाना जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र NH4Cl होता है। नौसादर NH4Cl को अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं और ये ऊर्ध्वपातन की क्रिया को दर्शाता है। इसका प्रयोग बर्तनों पर कलई करने में किया जाता है, किसका? नौसादर का। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है? जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता है तो ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। और ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? यकृत में संपन्न होती है। दीमक की आंत्र में पाया जाने वाला सहजीवी कौन सा है? तो ये है आपके ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा है, दीमक की आंत्र में पाया जाता है और ये सेलुलोज का पाचन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज क्या होता है? तो 1.5 म्यू से 10 म्यू होता है। ऊर्जा की मात्रक के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? देखिए 10⁻⁷ जूल ये ऊर्जा का मात्रक है। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल ये भी ऊर्जा का मात्रक है। और अर्ग भी ऊर्जा का मात्रक होता है। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अब ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ऑप्शन द यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए 1 अर्ग बराबर 10⁻⁷ जूल होता है। 1 अर्ग बराबर कितना होता है? 1 अर्ग बराबर 10⁻⁷ जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। केले में कायिक प्रवर्धन होता है तो जड़ के द्वारा होता है। केले में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? जड़ के द्वारा होता है। और मोगरे में कायिक प्रवर्धन, गुलाब और मोगरे में कायिक प्रवर्धन तने के द्वारा होता है। कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? तो कोलाइडी कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। कोलाइडी कणों का आकार 10⁻⁻5 सेमी से 10⁻⁷ सेमी होता है। NaHCO3 को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? तो देखिए 2NaHCO3 को जब गर्म करते हैं तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस का निर्माण होता है। 2NaHCO3 को जब गर्म करते हैं तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस निकलती है। बेकिंग सोडा के निर्माण की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 मिलकर के NH4Cl प्लस NaHCO3 का निर्माण करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में सही कथन कौन सा है? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, बिल्कुल सही है कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, बिल्कुल सही बात है।
माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की थी तथा नामकरण बेंडा ने किया। तो उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सत्य हो जाएंगे कि इसकी खोज अल्टमान के द्वारा की गई, नामकरण बेंडा के द्वारा किया गया, और माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार पर अंगुली नुमा पर्वत पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी की सतह पर असंख्य सूक्ष्म कण पाए जाते हैं जिनको ऑक्सीसोम कहा जाता है। कोशिका में शर्करा, प्रोटीन व पेक्टिन का संश्लेषण व श्रावण का कार्य कौन करता है? तो इनके श्रावण का कार्य कौन करता है? इनके श्रावण का कार्य गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है? परिवहन का कार्य करता है। इसके अलावा शर्करा, प्रोटीन और पेक्टिन का संश्लेषण और श्रावण भी गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। कोशिका को कौन सा अंग है, कोशिका का कौन सा अंग है जो जल संग्रह करता है? तो ये करता है आपकी रिक्तिका, और रिक्तिका को रसदानी भी कहते हैं। तो ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ब और स दोनों हो जाएंगे कि कोशिका का कौन सा अंग है जो जल संग्रह का कार्य करता है? रिक्तिका या रसदानी, अंग्रेजी में वैक्यूल कहते हैं। मेंडल के अनुसार बीज की आकृति अगर गोलाकार है तो यह कैसा लक्षण है? प्रभावी लक्षण है। और बीज की आकृति अगर झुर्रीदार है तो वो अप्रभावी लक्षण है। जब पुष्प में पुंकेसर व स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो तो ऐसे पुष्प कहलाते हैं। तो उन्हें द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। उन्हें द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। तो ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ब और स दोनों राइट हो जाएंगे। उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण नहीं है। कौन सा उभयलिंगी पुष्प नहीं है? देखिए, तरबूज एक लिंगी पुष्प है। तरबूज क्या है? एक लिंगी पुष्प है। ये उभयलिंगी पुष्प नहीं है। पिटूनिया है, धतूरा है, गुड़हल है, ये द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण कौन कौन से हैं? देखिए, सरसों, गुलाब, पिटूनिया, धतूरा और गुड़हल, ये क्या है? द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण है। निम्न में से सही कथन चुने। कौन सा सही है? मादा जननांग स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं जिन्हें क्रमशः वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है। अंडाशय में बीजांड होते हैं, बिल्कुल सही है। प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है, ये भी राइट है। तो उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर राइट हो जाएंगे। कशीस का तेल कहलाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड को कशीस का तेल कहते हैं। अंग्रेजी में इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं, और हिंदी में इसका नाम हो जाएगा कशीस का तेल। किसको? सल्फ्यूरिक एसिड को।